नमस्कार मित्रों, आज़ादी के अमृत महोत्सव से जुड़ी हुई जो है कुछ बातें आपस में साझा करना बहुत ज़रूरी लग रहा है। और इसी संदर्भ में बड़ी दिलचस्प बातें हैं कि 14 अगस्त की अर्धरात्रि को ट्राइस्ट विद डेस्टिनी जो एक ऐतिहासिक संबोधन था, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री का आधी रात को जो संबोधन था संसद के केंद्रीय हाल में, पुरानी संसद के केंद्रीय हाल में, उसे ऐतिहासिक माना गया है। और वो ट्राइस्ट विद डेस्टिनी आज भी बाकायदा उद्धृत किया जाता है, कोट किया जाता है जब कभी उस दिन की यादें जो है वो ताज़ा की जाती हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी देश में जो नया बना था देश पाकिस्तान, उसका जो स्वाधीनता दिवस है वो 14 अगस्त का निर्धारित हुआ था। उस वक्त जब ये निर्धारण हुआ 14 अगस्त और 15 अगस्त का, तो उसमें सोच यही थी कि 14 अगस्त को वहाँ पर आज़ादी की घोषणा करने के लिए उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन पहले कराची जाएंगे, वहाँ पर बाकायदा इसकी घोषणा करेंगे और उसके बाद 15 अगस्त को वो दिल्ली में घोषणा होगी इस बात की। और तब तक बहुत सारी बातें तय होनी थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस वक्त कायदे आज़म, जिनका नाम, जिन्हें जैसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं अपने महात्मा जी को, महात्मा गांधी को, तो वो कायदे आज़म के नाम से उनके साथ संबोधन जुड़ा हुआ है। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिस वक्त अपने नवगठित देश के लोगों से मुखातिब थे, या भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अर्धरात्रि के समय, जिस वक्त, जिन लम्हों में अपने देश के नागरिकों से मुखातिब थे, संबोधित थे, उस वक्त दोनों ही नेताओं को इस बात का पता नहीं था कि अधिकृत रूप से उनके नए देशों की, नवगठित देशों की जो सीमाएं हैं वो कहाँ तक हैं। एक अजीब बात लगती है, आपको भी अजीब लगेगी कि जब वो संबोधन कर रहे हैं प्रिय देशवासियों या मेरे मुल्क के वासियों, और उनको उनके नाम जो मुखातिब हो रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारे इस नवगठित देश की सीमाएं कहाँ तक हैं। कारण ये था कि समय सीमा बांधी गई थी उस वक्त बंटवारे की लकीरें खींचने के लिए रेड क्लिफ के साथ, कि रेड क्लिफ के लिए ये तय था कि वो 14 अगस्त से पहले अपनी अंतिम जो रिपोर्ट है विभाजन के समय बारे में वो सौंप देगा। लेकिन वो इतना काम पेचीदा था कि इतने बड़े एक उपमहाद्वीप का विभाजन कोई छोटा मोटा काम नहीं था, और उसमें भी बहुत सारे सिद्धांत मौलिक तय थे कि कॉन्टिग्विटी अर्थात निरंतरता का भी ख्याल रखा जाएगा। कॉन्टिग्विटी, निरंतरता, और जो मज़हब है इसका भी ध्यान रखा जाएगा। जिस मज़हब के लोग बहुमत में किसी क्षेत्र में होंगे, वह क्षेत्र निश्चित रूप से उसी देश को जाएगा। तो बहुत सारी बातें तयशुदा थी सैद्धांतिक रूप से। तो इन सैद्धांतिक रूप से हर चीज़ का विवेचन करना, एक एक गांव का, एक एक कस्बे का, एक एक ज़िले का, ये कोई आसान काम नहीं था। और रेड क्लिफ के पास को बहुत लंबा चौड़ा अमला था या लंबा चौड़ा स्टाफ था, सेक्रेटरीट था, ऐसा भी नहीं था। तो उस व्यक्ति ने अपने कुछ एक सहयोगियों के साथ जो कुछ भी करना था उसने उसकी आउटलाइंस तैयार कर ली। लेकिन अंतिम रिपोर्ट देने के लिए उसे समय और चाहिए था, जो समय देने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि घोषणा हो चुकी थी कि 14 अगस्त पाकिस्तान का आज़ादी दिवस और 15 अगस्त का भारत का आज़ादी स्वाधीनता दिवस घोषणा हो चुकी थी। लेकिन दोनों को पता नहीं था। अंत में बहुत हड़बड़ी में जब रिपोर्ट तैयार हुई तो उस वक्त 17 अगस्त की तारीख थी। 17 अगस्त को ही ये रिपोर्ट सबमिट हो सकी, सौंपी गई, और उसके बाद बहुत सारे क्षेत्रों के बारे में संवेदनशील फैसलों की घोषणा हुई और बहुत सारी चीज़ें उसमें बदलाव भी आए। गुरदासपुर का बदलाव भी आया उसमें। गुरदासपुर का जब आप कभी उधर जाने का अवसर मिले
तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट में ज़िला की जो एक प्रकार से जो लगी होती हैं क्रमवार उपायुक्तों की सूची, उसमें 15 अगस्त और 16 अगस्त को भी वही ज़िलाधीश था, वही उपायुक्त था जो पाकिस्तान के वक्त में या पुनर्गठन से पहले जो नियुक्त था। तो नई नियुक्ति 17 अगस्त के बाद ही उसमें दर्ज है, ये अधिकृत रिकॉर्ड है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हड़बड़ी में हमसे हुई। दिलचस्प था, उनको पता ही नहीं था नेताओं को कि कौन सा क्षेत्र हमारा है और कौन सा गैर दूसरे देश का हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें इतनी हड़बड़ी में हुई मित्रों कि बहुत सारी जो रहस्यमय जो कथा कहानियाँ उसके साथ जुड़ती गई। शुक्रिया।